सर क्या न्यूज़ है पवार? सर मैंने चारों तरफ से देख लिया सर। सर अंदर कोई हलचल नहीं है सर। उनके आदमी बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम? सर आपने ज्यादा पुलिस फोर्स मंगवाया था ना, वो नहीं आ पाएंगे सर। फोर्स नहीं आ रही है? क्यों? सर सीएम साहब का दौरा अभी भी चल रहा है सर, और सारे पुलिस फोर्स उनके साथ लगे हुए हैं। ऐसा कैसे चलेगा पवार? रात से हम पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस फोर्स नहीं आएगी तो मैं प्लान आगे कैसे बढ़ाऊंगा? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी। मैडम क्या हुआ? मल्हार जी कहाँ? रात भर से घर नहीं आए, वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ? बुलाइए उन्हें। आप टेंशन मत लीजिए, मल्हार साहब ना पवार साहब के साथ मिशन पर गए हैं। मेरी जस्ट अभी बात हुई उनसे। ओके? थैंक गॉड मल्हार जी सेफ है। लेकिन इतना भी क्या गुस्सा यार, कल रात से फोन कर रही हूँ उन्हें, एक बार भी नहीं उठाया मेरा फोन। देखो कल्याणी, मल्हार का गुस्सा 2-3 दिन में कम हो जाएगा। ये लो, तुम गरम गरम चाय पियो और अपना दिमाग ठंडा रखो। आई मन नहीं है मेरा, तुम पी लो। पक्का? देखो मैं सच में पी जाऊंगी। हाँ ठीक है। हसन, क्या है ये सब? ये कोई तरीका है क्या? पूर्ण विराम। हमसे इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये सवाल अपने आई से पूछो। अरे आज वट पूर्णिमा का व्रत है और ये यहाँ मजे से चाय पी रही है। ये क्या बात हो गई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कितनी छोटी सी बात ही है। और ये कौन सा व्रत है आई? वट पूर्णिमा। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए ये व्रत रखा था, और जब उनकी मौत हो गई तो उसने उनका शरीर वट वृक्ष के नीचे रख दिया और तपस्या की। अब यमराज तपस्या से खुश हो गए और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इसी से प्रेरित होकर सारी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं और वट की पूजा करते हैं। वट माने के banyan ट्री, जिसमें से मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। यानी कि सावित्री के हस्बैंड को शायद से हार्ट ब्लॉकेज हो गया होगा और फिर ऑक्सीजन की वजह से ठीक हो गया होगा। कल्याणी, ये डूगल तुम्हारे सारे सवालों का जवाब नहीं देने वाला। आस्था भी कोई चीज होती है, थोड़ा तो विश्वास करो ना। मुझे तो इस पर विश्वास है बाबा। हाँ, अब सबके नसीब में ऐसे प्यार करने वाले पति नहीं होते। आई ऐसे दिल छोटा मत करो ना। चलो, बहुत काम पड़ा है, ये भी साफ करना है। आती हूँ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है तू? मैं हूँ ना। पिल्लू, तू किस लिए आई हो कल्याणी यहाँ पे तुम? हाँ, अब कोई नया तमाशा करना है या मेरा पीछा करना है? देखो, मेरी बात कान खोलकर समझ। मैं तुमसे डरती नहीं, समझी? क्या? चली जाओ यहाँ से। देखो इसको छूने। पिल्लू शांत हो जा, मैं हूं ना तेरे पास। अब मैं मल्हार जी को और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। मुझे पूरा भरोसा है मल्हार जी पिल्लू को हमारे पास वापस ले आएंगे। मैं बताना चाहती हूँ मल्हार जी को कि मैं उन पे कितना भरोसा करती हूँ, लेकिन बताऊं भी तो कैसे? वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मिलने को ही तैयार नहीं है मुझसे। पता नहीं अभी भी कहाँ होंगे वो। अभी इस प्लान को छोड़ देते हैं सर। सर इससे आपकी जान को खतरा है सर। वैसे भी बिना फोर्स के हम क्या कर सकते हैं सर?
प्लान तो किसी हाल में कैंसिल नहीं होगा पवार। सर पुलिस फोर्स आए या ना आए, मुग्धा को आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, फिर उसके लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना जाए। तेरे को बोला था ना जब तक पुलिस कोई हरकत ना करे गोली मत चलाना। तभी मैंने फोन नहीं किया होता, तू तो मलार पे गोली चला चुका होता। राघव, दादा का फोन है और दोबारा ऐसी गलती की ना तूने तो 2 गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। सिर्फ मल्हार की हर चाल पर नजर रख, समझा? और सीएम साहब की ड्यूटी पर से वो फोर्स तो निकाल पाएगा नहीं, और फोर्स निकाल ना पाने की वजह से अकेले जाकर शहीद होने की गलती मल्हार नहीं करेगा। इतना बेवकूफ नहीं है वो। जलाओ जलाओ। नहीं हो सब, छोड़ दीजिए मेरा हाथ। जलाओ जलाओ इसे। सब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों? अतुल के लिए वट सावित्री का व्रत तो नहीं रखना चाहती हो तुम, तो फिर जला दो। सोच लो कि अतुल की चिता को आग दे रही हो। मन में तो यही सोचा होगा ना कि अतुल तुम्हारे लिए मर गया। बस कीजिए औसा है, बस कीजिए। मैं बस तभी करूंगी जब तुम ये व्रत करोगी। ये कभी मत भूलना कि तुम आज भी अतुल की पत्नी हो। मैं नहीं भूली हूँ कि मैं इनकी पत्नी हूँ। एक कागज का टुकड़ा घर के किसी कोने में पड़ा होगा जो हम दोनों को इस रिश्ते से बांधता है। लेकिन इतने सालों तक शादीशुदा होने के बावजूद भी मेरा जीवन तो कोरा कागज ही था ना उसे। शायद आप भूल रही है कि अतुल मुझे छोड़ के गए थे, मैं नहीं गई थी उन्हें छोड़ के। और जिस तरह उन्हें मेरी जरूरत नहीं है ना, तो अब मुझे भी इस रिश्ते की जरूरत नहीं है। और हाँ, इस प्रथा का मान रखने के लिए ये व्रत मैं रखती भी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पहले बहुत खून बह चुका है, दवाइयां भी ले रही हूँ, तो शायद मैं ये व्रत पूरा ना कर पाऊं। और अगर ये व्रत मैंने पूरा नहीं किया ना, तो अतुल के लिए और भी बुरा होगा। माई, ये तबीयत खराब होने वाला बहाना है ना, बहुत पुराना हो चुका है। और एक दिन आप व्रत रख लोगी तो कौन सा आपका खून सूख जाएगा? हाँ, अरे मुझसे कुछ सीखिए। मेरे पति सालों पहले मुझे छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी सालों से उनके नाम का व्रत रखती हूं मैं। आओ साहब को देखिए, आज वो व्रत नहीं रख पा रही है, तो कितनी दुखी है वो। लेकिन आपके पति तो जिंदा है ना, तो उनके नाम का व्रत नहीं रख सकती आप? छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए आपको। ओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के नाम के व्रत रखने के लिए आपका मन मचल रहा है? आज कह दिया, दोबारा कहने की हिम्मत भी मत करना। रखिए अपने भाई की फोटो। हाँ, रुको। तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस गांव में हमारी बहुत इज्जत है और इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें ये व्रत करना ही होगा। ठीक है, रखूंगी ये व्रत। आपके बेटे के लंबी उम्र के लिए नहीं, और ना ही गांव में जो आपकी इज्जत है उसका मान रखने के लिए। मैं ये व्रत इसलिए रखूंगी ताकि कल्याणी को संस्कारों की सीख मिल जाए। भगवान की दया से उसे बहुत अच्छा पति मिला है, जो हमेशा उसका साथ देगा। आपके बेटे की तरह नहीं, जो मुझे छोड़ के चला गया था। साड़ी अच्छी है तुम्हारी मंजरी। और ये सेट बहुत सुंदर लग रहा है तुम पर। पता है, आज ना व्रत रखने के बाद भी मुझे भूख ही नहीं लगी। तो क्या है ना, कल नल के बाबा ने मेरे लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। क्या भैया, क्या पिज्ज़ा था, उसमें इतना भर भर के चीज़, ऊपर से वो पनीर के टुकड़े, एकदम मस्त टिकट पिज्ज़ा था। हाँ, मजा सा एकदम। अरे खाने
खाने के बारे में सोच के अगर मुंह में पानी आ जाए ना तो भी व्रत टूट जाता है, समझी? हाँ? नहीं नहीं, मैं कहाँ खाने के बारे में सोच रही हूँ। छे अनुप्रिया, पूजा के लिए सारी थालियां तैयार हो गई ना? जी आओ सर। तो चलो अब निकलो। रुक जाइए। मैं भी मल्हार जी के लिए ये व्रत रखूंगी। और हाँ, व्रत में क्या क्या तैयारियां करनी होती है, थाली कैसे सजानी होती है, ये सब मैंने डूडल पे देख लिया है। मेरी थाली भी रेडी है। आई, तुमने कहा था ना कि विश्वास रखना सीखो, तो बस अब मैं पूरे विश्वास के साथ मल्हार जी के लिए ये व्रत रखूंगी, ताकि मल्हार जी की उम्र लंबी हो और उन पे कभी कोई मुसीबत ना आए। और पता है आई, मैंने तो अपनी इस यूनिक थाली की इंस्टा स्टोरी भी डाल दी है। #वटसावित्री व्रत। हाँ तो है क्या है? तुमने मल्हार की फोटो क्यों रखी इसमें? हाँ, अब जिनके लिए व्रत रखा है वो तो आंखों के सामने है ही नहीं, लेकिन उनकी फोटो तो रख सकती हूँ ना मैं। हूँ ना स्मार्ट? चाची, मुझे तो लगता है आपको भी ना ऐसे ही करना चाहिए। या भैया कैसी बातें कर रही है? हम मल्हार का फोटो क्यों रखेंगे भला? हाँ, काहे बोलते हैं? अरे मल्हार जी की फोटो की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने हस्बैंड का फोटो रखिए ना अपनी थाली में। ओ ठीक है ठीक है। वैसे सुझाव बुरा नहीं है। अरे अब बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। चलो जल्दी करो, जाओ पूजा के लिए। चल चल। आई, आई तुम ठीक हो ना? आई बैठ। आई, आई, अच्छा हुआ ये सुनीता डॉक्टर है, वरना अस्पताल से डॉक्टर आने में देर लग जाती। ये बैंडेज कोई चोट तो नहीं लगी ना? खून तो नहीं बहा इनका? खून तो काफी सारा बहा था। ऐसी हालत में ना व्रत नहीं रखना चाहिए था। और घर वालों ने भी कैसे इन्हें व्रत रखने दिया? कल्याणी, आई, आई उठो। ये कैसे लग रहा है तुम्हें? ठीक हो ना? आई, आई तुम ठीक हो? आई, तुम्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए था। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है, डॉक्टर ने भी यही कहा। कम से कम इन्हें कुछ खिला दीजिए ताकि इनका व्रत टूट जाए। इनका शरीर इस हालत में नहीं है कि वो अभी व्रत रख सके। मैं चलती हूँ आपसे। तुम चुपचाप खाओगी जो मैं खिलाऊंगी, ठीक है? कोई नाटक नहीं करना अभी। रुको इधर। व्रत आधे में नहीं टूटेगा। अनुप्रिया अतुल के लिए ये वट सावित्री का व्रत कर रही है, उसे ये व्रत पूरा करना ही होगा। ऐसी बात है, ठीक है। हेलो शिल्पा, मैं कल्याणी। अरे कल्याणी, बहुत दिनों बाद, कैसी हो तुम? ठीक नहीं, इसीलिए कॉल किया है आपको। क्यों, क्या हुआ? फिर तुम्हारी दादी तुम्हें परेशान कर रही है?
देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहो तो मैं अभी महिला मुक्ति के लोगों के साथ तुम्हारे घर पहुंचती हूँ। पुलिस स्टेशन भी फोन लगा दूंगी। हेलो कल्याणी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कल्याणी बोलो ना, मैं सबको लेकर अभी आती हूँ अगर कोई इशू है तो। अब शिल्पा, अब देखो, शायद यहाँ पे ना नेटवर्क वीक है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और हाँ, मेरी दादी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। इनफैक्ट वो तो मुझसे काफी डरती हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। कोई नाटक नहीं चलेगा, ठीक है? मुंह खोलो चुपचाप। आई आ। आखिर माई का व्रत तुड़वा ही दिया ना तुमने? हाँ, अरे तुम्हारे बाबा के लिए व्रत रखा था उन्होंने, लेकिन तुम्हारे बाबा की तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है ना। किसी और की सलामती के लिए, किसी और की सेहत के लिए खुद की सेहत खराब करना, ये लॉजिक तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में नहीं आया। और हाँ, मुझे मेरे बाबा की चिंता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपनी आई की चिंता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अलावा इस घर में मेरी आई की चिंता और किसी को नहीं है। इससे तो कुछ कहना ही बेकार है, हो ना? चलो चलो। और तुम, बहुत शौक है ना तुम्हें खुद को टॉर्चर करने का? बीमारी में भी शांत नहीं बैठ सकती ना तुम? क्यों आई? क्यों? और किसके लिए? उस आदमी के लिए जिसने आज तक तुम्हारी परवाह नहीं की, तुम्हारी कदर नहीं की। उस आदमी के लिए तुम अपनी जान के साथ खेलने के लिए भी तैयार हो गई। मल्हार के लिए पूरी श्रद्धा से व्रत करना, हाँ, ऐसा पति नसीब वालों को ही मिलता है। आई होप आई मेरे व्रत की वजह से मेरे नसीब का ताला खुल जाए और मल्हार जी और मेरी बात फिर से शुरू हो जाए। चांदनी और बाकी के हवलदार कहाँ तक पहुंचे? वो पुलिस स्टेशन से अभी चल रही है सर। दोनों मेरा प्लान ध्यान से सुनो। जी। हम सबसे पहले ये गैस अंदर फेंकेंगे, जिससे अथर्व के आदमी बाहर आने पे मजबूर हो जाएंगे। ये सुभाष, एसीपी के लोग सामने हैं, किसी भी समय अंदर आ सकते हैं। जाकर चेक कर। क्या मुग्धा अंदर सो रही है ना? फटाफट जा। चांदनी के अंदर जाते ही उसके पीछे पीछे हम भी अंदर जाएंगे। राइट सर। चांदनी को तुमने बोल दिया है ना कि वो ठीक मुग्धा जैसे हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन के आए? जी सर। ठीक है। अथर्व के आदमी बाहर आते ही चांदनी पीछे के दरवाजे से अंदर जाएगी। उसके साथ साथ हम भी पीछे के दरवाजे से अंदर जाएंगे। राइट सर। तुम दोनों असली मुग्धा को पीछे के दरवाजे से बाहर लेकर आओगे और मैं चांदनी को लेके सामने के दरवाजे से आऊंगा। उससे अथर्व के आदमियों को लगेगा कि मैंने मुग्धा को छुड़ा लिया है। राइट सर। फिर हम उनके हमले का इंतजार करेंगे। तुमने चांदनी को बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने के लिए बोला है ना? हाँ सर, बोल दिया है। ठीक है। लेकिन सर। हाँ पवार। सर, आप इतने सारे गुंडों का अकेले मुकाबला कैसे कर पाएंगे? सर मेरी बात समझिए सर, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं पवार। सर। पवार, पवार तुमने सुना मैंने क्या कहा? सर मैं इसके आगे कोई बहस नहीं होगी, समझे तुम? प्लान जैसा है वैसे ही रहेगा। अरे ये क्या है पल्लवी? मैंने कब कहा कि मुझे इनकी फोटो थाली में रखनी है? हाँ हाँ, तो इसमें क्या है? मैंने भी तो नल के बाबा की फोटो रखी है ना थाली में। मल्हार जी, आपको पता है, आई ने मुझे कहा है कि इस व्रत में ना बहुत शक्ति होती है, इसीलिए मैं आपकी सलामती के लिए ये व्रत पूरी निष्ठा के साथ रखूंगी। आखिर आप कितने सारे डेंजरस मिशन पे जाते हैं। अब मुझसे बात भी कर लो ना मल्हार जी। सर
चांदनी पीछे वाले दरवाजे के पास आ गई है सर। अपनी पोजीशन पे है? जी। टीयर गैस। सर मैं आगे जाऊंगा, तो मैं इशारा करूंगा तो मेरे पीछे पीछे आना। निकलो यहाँ से, चलो। अभी पीछे की दरवाजे की तरफ। चांदनी तुम रेडी हो? माई, माई आप